कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। हमें चाहिए कश्मीर और कश्मीरियों को चाहिए इंडिया का। कश्मीर नहीं है, कश्मीर ये हिंदुस्तान है। 10 साल में आपके अंदर वो नफरत भरी है, आपके बच्चों में, आपके सिलेबस में। कश्मीर अब सिर्फ कश्मीरियों का नहीं, ये हर इंडियंस का कश्मीर बन चुका है। वोटिंग सिस्टम वहाँ करें तो वहाँ की ज्यादातर मेजोरिटी यही कहेगी कि उन्होंने पाकिस्तान में आना है। वो पागल थोड़ी है जो पाकिस्तान के साथ आएंगे। क्यों पाकिस्तान में क्या है भाई, सूरज नहीं निकलता, हवाएं नहीं चल रही यहाँ पे। इंडिया ने कश्मीर पर कब्जा किया है। यहाँ थोड़ी चूड़ियाँ पहनी हुई फौज है, वहाँ से आतंकवादी आ जाएगा तो हम खून बरसाएंगे उनके ऊपर। यहाँ की स्टेट भी डरती है मुल्लागर्दी से। जम्मू कश्मीर है, हम अब 1 इंच भी नहीं ले सकते इंडिया से। जो अगर इन्होंने काम किए तो वो उतना कश्मीर रख लें, और जिन पे वो डेवलपमेंट नहीं कर पाए वो पाकिस्तान को दे दें। वो जो लीडर्स थे वो चाहते थे कि यार एक जमाना था चाहते थे, आज आपको क्या लगता है? आज पाकिस्तान खुद ही चाहता है कि हम किसी और के साथ मर्ज हो जाए ना। पाकिस्तान बाहर नहीं निकलने दे रहे, उनका खाना पीना बंद किया हुआ है। देखते कोई बंदा स्कूल जा रहा है और वहीं उसे फायर मार के उड़ा देते हैं। ये बताए ना, आज तक कौन सा हिंदू गया बम लगा कर किसी मस्जिद में? कश्मीर में मंदिर भी फिर दिखेंगे। अगर वो मंदिर था तो बाबर ने क्यों तोड़ा उनके मंदिर को? मंदिर तो दुबई में भी वो आना है सर, वहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम्स की है। कश्मीर किस खेत की मूली भाई? किस खेत की मूली हो कश्मीर? वो आहिस्ता आहिस्ता आके पाकिस्तान पे कब्जा करना शुरू कर दे। लाइक जब Some guy came to me and they snatched my phone and they go. गलत बात है भाई, जो मुसाफिर आते हैं इस तरह ना क्या करें। आप अपने आप को एक दूसरे को तो जीने दें। दोस्तों 370 ने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी, जीना हराम कर दिया, परेशानी बढ़ा दिया है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे 370 तो कब का हट चुका है, आज पाकिस्तान क्यों बौखला रहा है भाई? तो दोस्तों वजह है, बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि 370 हटने के बाद कोई जिहादी प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का अब कश्मीर में नहीं चल रहा है, बिल्कुल जीरो हो चुका है। और जब से 370 हटा है दोस्तों, तब से कश्मीर में काफी विकास आया है, सड़कें बनी है, पुल बना है, अस्पताल बना है, लोगों को शिक्षा मिला है, लोगों को नौकरियां मिली है। और दोस्तों उससे भी सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है जो पाकिस्तान को नींद खराब कर रहा है, वो है 3 दशक के बाद कश्मीर में होली मनाई गई, दिवाली मनाई गई, दशहरा मनाया गया और कृष्ण जन्माष्टमी का जुलूस निकाला गया, रामनवमी का जुलूस निकाला गया और उसमें हर एक कश्मीरी जम के भाग लिए। और दोस्तों जो लाल चौक था, जहाँ पर एक समय था कि पाकिस्तान के नारा लगता था, आज वहाँ पर इंडियन फ्लैग लहरा रहा है। और दोस्तों भारत ने कश्मीर में G20 का मीटिंग आयोजन किया, जिसमें पूरे वर्ल्ड से लोग आए थे, उसे सफल पूर्वक निपटाया। ये भी पाकिस्तान के नींद खराब करने वाला है। दोस्तों पाकिस्तान को सबसे बड़ा दर्द हो रहा है, जो डर सता रहा है। भारत ने 370 जब से हटाया है, तब से कश्मीर में कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जमीन खरीद सकता है, घर बना सकता है, रह सकता है, बिजनेस कर सकता है। उससे हमारा कश्मीर काफी डेवलप हो रहा है, हमारे कश्मीरियों को फायदा मिल रहा है, उनको नौकरियां मिल रही है, अवसर मिल रहा है। तो पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत ने तो एक कश्मीर को मामला निपटा दिया, अगला फोकस भारत का क्या होगा, वो है POK। यही डर सता रहा है। और हर एक मन से हमारे जो भारतीय विदेश मंत्री है, हर एक मन से अब बोल भी रहे हैं कि भाई POK हमारा है। और अब POK से भी नारा लगने लगा है कि भाई हम हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं। तो नमस्कार, मैं आपको DP, चलिए देखते हैं वीडियो। कश्मीर का मुद्दा जब भी उठता है तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही बहुत ज्यादा लाउड और एग्रेसिव मूड में आ जाते हैं। भारत की सरकार ने 83,000 नॉन कश्मीरी को डोमिसाइल देके कश्मीरी बना दिया और ये लोग कश्मीर के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं। बात पूरी दुनिया को बता दी है कि कश्मीर अब सिर्फ कश्मीरियों का नहीं, ये हर इंडियंस का कश्मीर बन चुका है। जो वहाँ के कश्मीरी हैं वो बड़ा प्राउडली अपनी जमीनें जो है भारतीयों को सेल करते हुए नजर आ रहे हैं। हमें चाहिए कश्मीर और कश्मीरियों को चाहिए इंडिया का, ये वो सीन हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 रिवोक किया। अच्छा। तो हमें पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी मीडिया हमें क्या दिखा रही थी? हमें यही दिखा रही थी कि दुनिया इधर से उधर हो गई, कश्मीर में कर्फ्यू है, इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए। मैं नहीं समझता कि वहाँ पे कर्फ्यू नहीं होगी, बिल्कुल उस टाइम होगी, क्योंकि वो कियोस्क का माहौल था। अच्छा। उधर इस तरह लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। हमें पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी मीडिया ये दिखा रही थी कि दुनिया इधर से उधर हो गई, पर बहुत जुल्म हो गया, बहुत जुल्म हो गया। सख्ती है कश्मीर में और बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, गली गली में पुलिस आर्मी है, इस तरह का माहौल था। इंटरनेट भी जम्मू एंड कश्मीर में सस्पेंड हो गया था। हाँ, जब एक जगह पे कियोस्क का माहौल होता है ना, वहाँ पे अफरा तफरी मनाना यानी लेके आना बहुत आसान काम है। आज व्हाट्सएप का जमाना है, झूठे मैसेजेस फैला दो उस एरिया में तो क्या होगा, लोग कुछ उलमा आएंगे, बात करेंगे चीजों को। हाँ। तो इससे क्या होगा, लोग निकलेंगे, रश निकलेगा, अफरा तफरी होगी, तो वहाँ पे और भी मसले हुकूमत के लिए भी खड़े हो जाएंगे और फिर उसकी वजह से जो आम आवाम होती है वो भी सफर करती है। मैं जरूर कहूँगा कि जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने इन चीजों को बहुत ही सही तरीके से लेके चला था। अच्छा। यानी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के तहत वहाँ पे कर्फ्यू भी था, वहाँ पे फिर उन्होंने धीरे धीरे चीजों को नॉर्मलाइज किया। हाँ। और हम पाकिस्तान जो
दुनिया से जो रिस्पांस चाहता था हम सऊदीया से OIC जो कंट्रीज इस्लामिक कंट्री से वो हमें नहीं मिला। क्या बात है, एक पाकिस्तानी होके हमारे मोदी जी का साइंटिफिक तारीफ कर रहा है। देखा दोस्तों आपने कि पाकिस्तानी मीडिया क्या प्रोपेगेंडा फैला रहा था उस वक्त जिस समय धारा 370 हटाया गया था। पाकिस्तान में क्या चल रहा था, उनको क्या दिखाया गया था, देखिए। इसमें पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा। पाकिस्तान सिर्फ यूनाइटेड नेशन से यही मुतालबा कर सकता है कि खुदारा ये कश्मीरियों का हक उनको वापस किया जाए ना। अच्छा, इंडिया तो कह रही है हम तो कश्मीर को हक भी दे रहे हैं, हम तो कश्मीर को तरक्की भी दे रहे हैं। देखो हमने आर्टिकल 370 हटाया, वहाँ पर आतंकवाद खत्म हो गया। अब हमने वहाँ पर जो डोमिसाइल दिए हैं, अब जो इंडियंस अमीर इंडियंस हैं वो वहाँ पर कारोबार करेंगे। कश्मीरियों के बच्चों को रोजगार मिलेगा, कारोबार मिलेगा, पैसा मिलेगा, अमन मिलेगा। यही तो उनका प्रोपेगेंडा था कि वो ये चाहते थे कि ये आर्टिकल 370 जो उन्होंने लगाया था अभी ये ज्यादा दबाव की वजह से इनको हटा दें। और ये उनका प्लान था कि अभी यहाँ पे जो एलिट्स क्लास है उनको मतलब ये कश्मीर में वहाँ पे मतलब उनके लिए कुछ जमीन अलाट करवा दी जाए। हाँ। कि वहाँ पे बन जाए, मतलब फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कश्मीरियों के यहाँ से मतलब भगा देंगे और वो हिसाब पे मतलब अक्सर हिंदुओं का हो जाएगा और फिर हिंदू वहाँ पे बन जाएंगे। कश्मीर हिंदुओं का हो जाएगा। बिल्कुल वो यही चाहते हैं। आपको लगता है वो ऐसे चाहते हैं? अभी लगता तो यही है कि यार वहाँ पे अलॉटमेंट हो रही है दिन ब दिन। उधर के कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, वहाँ पर इंडिया डोमिसाइल दे रहा है उन लोगों को जो कश्मीरी नहीं है, अब वो कश्मीरी बन रहे हैं। हमारे आजाद कश्मीर से कोई प्रोटेस्ट नहीं निकला कि भाई कश्मीर को इस तरह मत करो, रोका जाए, क्यों नहीं निकला? यहाँ पे फुली फ्रीडम दी गई है। जो उनसे वादा किया गया था वही वादे के मुताबिक यहाँ पे फुली फ्रीडम उनको दी गई है। अच्छा। वहाँ पे फुली फ्रीडम दी ही नहीं गई है। अच्छा। इसी वजह से तो वहाँ के लोग चाहते हैं कि यार हम या आज़ाद मुख्तार हमको रहने दी जाए या पाकिस्तान में हमको मर्ज किया जाए। नहीं भाई साहब, वो लोग भी यही चाहते हैं कि वो आजाद हो, पाकिस्तान से आजाद हो और इंडिया में आके मिले, यही चाहते हैं। इसीलिए वो लोग खुशी खुशी एक्सेप्ट किया हमारे यहाँ का डिसीजन को। कौन से इंटरव्यूज आपने देखे हैं जिसमें उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान के पास जाना है? इंटरव्यूज मैंने नहीं देखे, लेकिन अक्सर वो जो पहले जो मशाल मलिक थे, आई थिंक मतलब वो जो वहाँ पे जो लीडर्स थे, नाम मुझे मतलब पता नहीं है, लेकिन वो जो लीडर्स थे वो चाहते थे कि यार हमें खुद मुख्तार एक जमाना था चाहते थे। अभी भाई साहब जिसके बारे में आप बोल रहे हो, अभी वो जेल में है, जेल काट रहे हैं, जेल की हवा काट रहे हैं अभी। आज आपको क्या लगता है जम्मू एंड कश्मीर के लोग चाहते हैं? आज पाकिस्तान खुद ही चाहता है कि हम किसी और के साथ मर्ज हो जाए ना। पाकिस्तान की हालात ही पाकिस्तान खुद ही चाहता है कि हम किसी और के साथ मर्ज हो जाए ना। ये न हुई बात, ये हुई ऑथेंटिक बात। आज पाकिस्तान खुद चाहता है कि किसी से मर्ज हो जाए। पाकिस्तान की हालात ही जरा है ना, ऐसे तो नहीं चाहते। ना ही टैक्स है, मतलब कोई पे नहीं कर रहा, ना इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ पे लाहौर के अलावा आप बलूचिस्तान चली जाए, मैं बेसिकली बलूचिस्तान से हूँ ना, वहाँ पे ना पानी है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई इस तरह सहूलियात है जो मतलब आवाम को। तो सीएम को बोलो ना करे। हमारा सीएम ही वो पीपल्स पार्टी का है, वो बच्चे को पता है कि वो किस तरह से आया। भाई साहब जो बोल रहे थे ना, बलूचिस्तान के व्यक्ति थे। अगर हम उमर अब्दुल्ला की बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि आर्टिकल हम वापस बहाल करेंगे। कांग्रेस की बात करें, वो भी कहता है कि आर्टिकल 370 वापस आना चाहिए। लेकिन मोदी और अगर उनके गवर्नमेंट की बात करें, वो कहते हैं हिस्ट्री है और उन्होंने वाकई साबित कर लिया। 83,000 नॉन कश्मीरीज को कश्मीरियों का रिहायशी करार दे दिया, उनको डोमिसाइल दे दिया। भाई वो प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं। अब तो वो जो मुद्दा था कश्मीर हमारा है, वो तो बहुत पीछे रहता चला जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरह आपने उमर अब्दुल्ला की बात की, राहुल गांधी की बात की, वो तभी ये कर सकते हैं जब वो गवर्नमेंट में आएंगे। हाँ। वो तो मुमकिन ही अब नहीं रहा। हाँ। जब तक वो गवर्नमेंट में आएंगे, जो वहाँ की डेमोग्राफी वो बिल्कुल चेंज हो चुकी होगी। हाँ। लगता है कि वो आज भी नारा काम करेगा, कश्मीर हमारा है? नहीं, अगर देखें कि ये जो नारा लगता है कि कश्मीर हमारा है, तो वो तो काम नहीं करेगा। क्योंकि पाकिस्तान को देखें ना, तो पाकिस्तान की मतलब इंटरनेशनली कोई मतलब वैल्यू नहीं है। अच्छा। बात की कश्मीरी खुद नहीं चाहते कि हमें आज़ादी मिले, क्योंकि अच्छा। अगर वो खुद चाहेंगे तो उन्हें मिल जाएगी। मतलब कश्मीरी भी इंडिया के साथ रहना चाह रहे हैं? यस सर। क्या वजह है कि कश्मीरियों की थॉट्स एकदम से चेंज होगी? वो कश्मीरी जो जहाद को प्रेफरेंस देते थे, वो कश्मीरी जो मर मिटने को प्रेफरेंस देते थे, वो कहते थे भाई हमें आजाद करो, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। आज वो इंडिया जो कहते हैं, कहते हैं यस सरकार, ओके बॉस, ओके बॉस। ऐसा बात नहीं है। आज वो कश्मीरी जो है ना, हमारे कश्मीरी भाई लोग हैं, आज वो समझ चुके हैं ये प्रोपेगेंडा क्यों हो रहा था और कहाँ से हो रहा था। आज वो लोग शिक्षित हो चुके हैं, आज वो लोग शिक्षा देख चुके हैं, विकास देख चुके हैं, डेवलपमेंट को देख चुके हैं। आज उनको शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए। क्यों पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में पड़ेगा भाई? आज वो अवेयर हो चुके हैं। अभी तक आप लोग उनको इस्तेमाल कर रहे थे, पत्थर हाथ में दे करके कलम छीन रहे थे। ये ऐसे है क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी अलहदा रियासत बने। अच्छा। और इंडिया वाले चाहते हैं कि हमारे साथ ये मर जाऊं। ठीक है। और हमारी कौम चाहती है कि ये हमारे साथ मर जाऊं। ठीक है। अलहदा तो उनको भी नहीं मिलने वाली। और कश्मीर अलहदा मुल्क कभी भी नहीं बनेगा, डेफिनेटली। हाँ। तो यही तो या मसला तो है कि पाकिस्तान के साथ आ जाएगा या फिर इंडिया के तो साथ। वो पागल थोड़ी है जो पाकिस्तान के साथ आएंगे। क्या बात है, वो पागल थोड़ी है पाकिस्तान के साथ सही आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा भाई, पाकिस्तान के साथ क्यों जाएगा भाई? पाकिस्तान वाले जो कश्मीर है, पहले उसको तो संभाल लो, वो तो खुद भाग के आ रहा है इंडिया के पास। क्यों पाकिस्तान में क्या है भाई? सूरज नहीं निकलता, हवाएं नहीं चल रही यहाँ पर, रात को चांदनी नहीं चमकती। इतनी महंगाई पहले इधर
तो बॉर्डर क्रॉस करेंगे, वो हर चीज इतनी उनको आसानी से मिल रही है। कश्मीरी हिंदुओं को प्रॉपर्टी बेच रहे हैं जी और हिंदू आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो कश्मीर का सारा मैप बदलने वाला है। बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा? नारे भी बदल जाएंगे, साफ ज़ाहिर है वो तो बदलेंगे। सोच भी बदलेगी, अंदाज भी बदलेंगे, सब रहन कुछ सहन बदल भी जाएगा, बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा, हाँ? सब कुछ कश्मीर में बदलेगा। मंदिर भी फिर दिखेंगे, मस्जिदें भी, घंटियां भी बजेंगी, अजानें भी गूंजेंगी। मंदिर तो दुबई में भी वो हालांकि वो अक्सर वहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम्स की है, लेकिन वहाँ पे भी अब मंदिर बनने लगे तो कश्मीर क्या ही चीज़ है। बस यही सियासत इन लोगों को करना है, मंदिर मस्जिद मस्जिद मंदिर, बस मंदिर भी रहेंगे मस्जिद भी रहेंगे, भड़काऊ बयानबाजी देना इनको। भाई एक्सेप्ट करो ना। हाँ, कश्मीर किस खेत की मूली भाई? किस खेत की मूली हो कश्मीर? अगर हम सी पैक कश्मीर में करते हैं तो इंडिया वहां से बैठ के आवाज उठाता है कि कश्मीर के अंदर सी पैक के काम को स्टॉप किया जाए, क्योंकि ये इलीगल है और आप हमारे कश्मीर के अंदर हमारी मर्जी के बगैर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। ये वो कश्मीर को वो हमारा कहते हैं जिसको हम आजाद कश्मीर कहते हैं। 78 सालों से ख्वाब देखे और बड़ी जदोजहद की, बड़े लोगों ने कुर्बानियां की, जिहाद का सिलसिला भी शुरू हुआ। क्या बात है, देखिए आज ये लोग खुद मान रहे हैं कि वहाँ पर मिलिटेंसी हुआ है, यानी वहाँ पर आतंकवादी घटनाएं हुई है और आतंकवाद पाकिस्तान से भेजा गया है। हर कोई आके एक्सेप्ट कर रहा है। कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी ने भी जन्म दिया, कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के झंडे और पाकिस्तान की करेंसी भी चली, लेकिन आज अगर 83,000 जो है नॉन रेजिडेंट्स वहां पर रिहाइश पजीर हो रहे हैं, तो आज हमारी गवर्नमेंट का क्या स्टांस होगा जी इस पे? नहीं, गवर्नमेंट अगर 70 सालों में कुछ नहीं कर सकी तो अब भी मतलब मेरे ख्याल से कोई इस तरह का कोई रिस्पांस नहीं आएगा। कश्मीर के मसले को हम साइड पे कर दें। मैं एज अ पाकिस्तानी कह रहा हूँ कि जो जम्मू कश्मीर है हम अब 1 इंच भी नहीं ले सकते इंडिया से, अच्छा। और न वो हमसे ले सकते हैं। बात सही है भाई, आप हमारे कश्मीर को नहीं ले सकते, लेकिन आपने एक बात गलत बोल दिया कि आपका वाला कश्मीर वो तो हम लेके रहेंगे, बहुत जल्द आने वाला भी है। कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज अब पहले से ज्यादा एक्टिव हो जाए, क्योंकि हमने जीरो टेररिज्म पॉलिसी के तहत कश्मीर से तमाम की तमाम गुंडागर्दी, दहशतगर्दी जो पाकिस्तान ने की हुई है उस सब को खत्म करना है। ये चीज बहुत गलत है, क्योंकि पाकिस्तान तो वहाँ डिफेंस कर रहा है ना। पाकिस्तान डिफेंस कर रहा है, आतंकवाद को भेज करके, कश्मीरियों को मार करके, कश्मीरियों के हाथ में पत्थर देकर, कश्मीरियों के हाथ में बंदूकें देकर के पाकिस्तान डिफेंस कर रहा है कश्मीर को। क्या बात है, क्या मोहतरमा। पाकिस्तान कश्मीर जो कि उसका अपना मुल्क है, जो कि उसका पार्ट है पाकिस्तान का, तो उसे अपने पास करना चाह रहा है, बट एग्जैक्ट जो कि इंडिया कह रहा है बिल्कुल गलत है। वो वहाँ कश्मीर में मार रहे हैं, वो वहाँ कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट है। यस वो कैसे पाकिस्तान के है। इनफैक्ट कायद ने जब पार्टीशन हुई थी कश्मीर हमारे पास था, बट ऑक्यूपाइड इंडिया ने किया कि इंडिया ने कश्मीर पर कब्जा किया। जैसे इस वहाँ के महाराजा ने तो साइन पेपर्स ही साइन इंडिया के साथ किए थे, अगर हम हिस्ट्री पढ़े तो। नहीं, इट्स ट्रू। इनको नॉलेज से कोई मतलब नहीं है, ये लोग प्योर पाकिस्तानी हैं, ये लोग प्योर जिहादी पाकिस्तानी है, मदरसे छाप है, इनको नॉलेज से कोई मतलब नहीं है। नो इट्स इजंट। में यही हो रहा है कि दे बार्ज इनटू पीपल्स हाउसेस और रेप वगैरह एंड ऑल दैट स्टफ। आई थिंक सो हो रहा है, लेकिन वो न्यूज़ कवर ही नहीं करना चाह रही इस इशू को। फिर आपको कैसे पता अगर न्यूज़ नहीं कवर हो रही तो? लेकिन कुछ रिसोर्सेज हैं जो अभी भी थोड़ी ऑथेंटिक बात करते हैं, तो आई हैव चेक्ड फ्रॉम देयर। है ना, इनके पास काफी सारा ऐसे चैनल है जो खाली प्रोपेगेंडा चलाता है, पुराने वीडियो जहाँ तहाँ से उठा करके क्लिप को ऐड करके दिखाता है, वही वाला क्लिप देख करके मैडम आकर सामने भाषण दे रही है। बाहर नहीं निकलने दे रहे, उनका खाना पीना बंद किया हुआ है, वो अपनी जरूरियात नहीं पूरी कर सकते। ये तो इंसानियत है ही नहीं। लेकिन अगर हम अभी सोशल मीडिया पे देखें, वीडियोस टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे देखें, इतनी वीडियोस आ रही हैं, वो बच्चे बेचारे शहीद हो रहे हैं, कोई जख्मी हो रहे हैं, कभी कर्फ्यू लग रहा है, कभी उन पे बमबारी हो रही है। कह रहे हैं कि अगर इस तरह के हालात जब भी होते हैं कश्मीर में, वो पाकिस्तान की देन होता है। वो हमेशा ये कहते हैं। नहीं, सबको ही पता है इंडिया ही कब्जा कर रहा है कश्मीर में। कश्मीर में हमारा था, है और रहेगा। वोटिंग सिस्टम वहाँ करें तो वहाँ की ज्यादातर मेजोरिटी यही कहेगी कि उन्होंने पाकिस्तान में आना है। कौन सा मेजोरिटी कहेगी कि उन्हें पाकिस्तान में जाना है, भिखारिस्तान में जाना है, कटोरा लेने के लिए, आटे के लिए लाइन में लगने के लिए? कौन कश्मीरी जाने के लिए बोल रहा है? इतना थू कर रहा है, फिर भी इन लोग आके ऐसा ही बोलेंगी। अच्छा, आप इस बात पे श्योर हैं? यस आई एम। वो पाकिस्तान का क्या देखकर पाकिस्तान में आना चाहेंगे? मुस्लिम, सबसे पहली बात कि वहाँ सारे मुस्लिम रहते हैं, और इंडिया जो कि वहाँ जबरदस्ती कर रहे हैं, जो कि वहाँ अपनी हुकूमत लाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में मुस्लिम रहते हैं, इंडिया में क्या रहते हैं भाई? हमारे जो मुस्लिम भाई है वो सब क्या है? वो लोग मुस्लिम नहीं है। हमारे यहाँ तो मुस्लिम का बहुत बड़ा आबादी है। क्या बात करते हैं? जो कि वहाँ ज्यादातर हिंदुइज्म है, वहाँ ज्यादातर। जो अगर इन्होंने काम किए तो वो उतना कश्मीर रख लें, और जिन पे वो डेवलपमेंट नहीं कर पाए वो पाकिस्तान को दे दें। वाह 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 वाह, क्या बात है। जिस पे डेवलपमेंट हो चुका है वो हम रख लें, और जिस पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है वो कश्मीर पाकिस्तान को दे दे। हम मैडम आपको ये बता दीजिए कि कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ जो आपको हम दे दें? सिंपल। अभी जम्मू कश्मीर पे तो खुश नहीं है, क्योंकि वहाँ उनको इंडिपेंडेंट आज़ादाना तौर पे जैसे अब हम चल रहे हैं, उनको ये भी इजाज़त नहीं है। वो वहाँ देखते हैं कोई बंदा स्कूल जा रहा है और वहीं उसे फायर मार के उड़ा देते हैं। ये
जम्मू कश्मीर को अपने इलाके पे लाना चाहता है, लाइक कहाँ से आते हैं लोग यार, क्या खाते हैं, क्या पढ़ते हैं यार। यंग जनरेशन है, न्यू जनरेशन है पाकिस्तान के। बताइए ये लोग गर्ते में डालेगा ना पाकिस्तान को। ऐसे ऐसे लोग रहेंगे पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के भविष्य कितना उज्जवल है वो तो वक्त बता रहा है। अभी ना जम्मू कश्मीर ना पाकिस्तान का ना इंडिया का है, वो कब्जा करके उसे इंडिया के साथ जोड़ना चाहता है ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता आके पाकिस्तान पे कब्जा करना शुरू कर दे, लाइक जम्मू कश्मीर, फिर आज़ाद कश्मीर, फिर आगे आगे हुंजा एंड डेट ऑल। तो वो हमारे जो यहाँ हाफिज सईद हैं उन्होंने तो जिहाद करवाया था कश्मीर में। जम्मू कश्मीर फिर आजाद कर, जम्मू कश्मीर तो मेरा है ही। हाँ, तुम जिसे आजाद कश्मीर या तुम्हारा जो गुलाम कश्मीर है POK है, उसे तो भैया आना है इंडिया में एक दिन, ताकि वहाँ के हालात सही हो। जिहाद ही करवाया था ताकि उनके अंदर हिम्मत आए और उनको ये लगे कि हम उनके साथ ही हैं। सोच पैदा की जा रही है कि जो हिंदू हैं वो एक अजीम कौम है, जो हिंदू नेशनलिज्म है वो उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, और उसके बाद कि ये जो मुसलमान हैं ये शिद्दत पसंद हैं, ये जो मुसलमान है। अब क्यों जावेद कुरैशी साहब ने कहा कि जी मुसलमानों ने अपने आप को शिद्दत पसंद खुद ही बनाया ना, हमने थोड़ी बनाया, हिंदुस्तान के लोगों ने थोड़ी बनाया। मुझे बताए ना आज तक कौन सा हिंदू गया बम लगाकर किसी मस्जिद में? आज तक मुझे बताए किस हिंदू ने हथियार उठा के आजादी मांगी? किस एक तो मुझे दिखाए भाई। बाबरी मस्जिद के ऊपर जिन हिंदुओं ने चढ़ के वहां पे मतलब हथौड़ियों से उस मस्जिद को शहीद किया, वो कहीं बाहर से आए थे, वो वहीं हिंदुस्तान के हिंदू नहीं थे। मुझे ये बताए ना रजा साहब, मुझे ये बताए ना बाबरी मस्जिद क्यों नाम पड़ा उसका? मैं रजा साहब मुझे बताइए बाबरी मस्जिद उसका नाम क्यों पड़ा? पहले तो वो मंदिर था। और मैं एक चीज बता दूं कि बाबरी मस्जिद का लड़ाई इतना लंबा चला जबकि मेजोरिटी में यहाँ पर हिंदू थे। ये जो देश है संविधान से चलता है और संविधान के तहत ही आज डिसीजन लिया गया और दोनों के सहमति से ही आज वहाँ पर राम मंदिर बना है। ये ऐसा देश है भारत हमारा, पाकिस्तान नहीं है। कल हाथ रख दिए वो मेरा हो गया, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर संविधान से चलता है। अगर वो मंदिर था तो बाबर ने क्यों तोड़ा उनके मंदिर को? जब मंदिर को तोड़ा तो बाबरी मस्जिद बनाई गई। ठीक है, आज हुकूमत आई, उन्होंने वो आप तो अपने मुल्क को नहीं बख्शते हैं। वहां स्कूलों में होता है, वहां रास्ते चलते चलते गोलियां मार दी जाती है। हथियारों की फैक्ट्री पाकिस्तान बन चुकी है। उनको तो हमारी सेना ने तो मार दिया, वो तो जन्म तक पहुंचा दिया उनको वो कहाँ है? जब भारत पास किया यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ थोड़ी चूड़ियां पहनी हुई फौज है, यहाँ थोड़ी जम्मू कश्मीर की पुलिस चूड़ियां पहन के बैठी है। वहां से आतंकवादी आ जाएगा तो हम फूल बरसाएंगे उनके ऊपर। भाई उनको जहां पे भेजना था उनको भेज दिया। 370 हटानी हो निमरा तो वो दिल्ली की असेंबली में फैसला होता है, क्योंकि गुलाम आजाद कश्मीर की असेंबली भी 370 को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये कश्मीर नहीं है, ये हिंदुस्तान है। क्या बात है राजा मेजर राजा साहब, ये हिंदुस्तान है। देखिए कश्मीरी भाई हमारे बोल रहे हैं, ये कश्मीर नहीं है, हिंदुस्तान है। एक संविधान है, एक जुबान है, एक चीज से यहाँ पर चलती है। पाकिस्तान नहीं है, मकबूजा और आजाद और गुलाम कश्मीर नाम रखे हुए हैं। कश्मीर नहीं है, कश्मीर नहीं, ये हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में एक विधान, एक संविधान, एक निशान है। हिंदुस्तान में एक ड्रामा क्रिएट होता था अलिफ लैला, ठीक है, बोतल में जिन होता है। पाकिस्तान वही करता है कि मुसलमानों को जिन की तरह उस बोतल में उतारता है। क्या करें? अब ज्यादा मुझे लगता है कि खबरदार है। मोहम्मद खलीफा and I'm here for just 6 days tour in Pakistan. From Saudi, same thing. Okay. And what is the most attractive thing you find in Pakistan and Pakistani culture? Translate. Libas, suit, But we like your white color. The culture between Pakistan and India is it's too similar to each other. Okay. That's why I come to Pakistan to. Have you visited India? Basically before I come to Pakistan, I was in India. Since 3 months ago, I was in India. Which states you visited? I think it's Bombay. Bombay, yes. Yeah, and the capital city. Okay, Delhi. Yeah, Delhi. What is the difference between India and Pakistan? Because you told me the culture in both countries similar, but what is the major difference between India and Pakistan? هناك يعبد الأصنام. بوجا Puja. هنا غير باكستان. يشيل يروح هنا على طول. क्या ठीक है पाकिस्तान में? Yeah, and the second major difference in Pakistan that when I come to Karachi before yesterday, so at the airport some guy came to me and they snatched my phone and they go.
Oh my So it God. wasn't Actually, expected. this is a pleasant gift for you. It is not a gift, come on. It was some बहुत गलत बात है भाई, जो मुसाफिर आते हैं इस तरह ना क्या करें. background of the camera. There are a lot of people looking at me and I'm feeling scared. I don't know why. ना बैकग्राउंड में देखो चंद ही लोग हैं और आप इनसे स्केयर्ड हो गया कि बैकग्राउंड में इतने लोग हैं. बेसिकली लोग आपको मोहब्बत करते हैं. ये तो कत्लेआम अपने मुसलमान भाइयों का कर रहे हैं. हिंदू को तो छोड़ दीजिए, क्रिश्चियन को छोड़ दीजिए, अपने लोगों को कत्ल कर रहे हैं. इसलिए पूरे वर्ल्ड को, सही आप कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड को पाकिस्तान के एटॉमिक या न्यूक्लियर प्रोग्राम पे खदशा है और बिल्कुल होने भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की हालात ठीक नहीं है. एक आपके पॉलिटिशियंस करप्ट, एक देखिए तहरीक इंसाफ का इमरान खान आया था जिन्होंने अपने गिफ्ट्स तक बेच दिए थे. मुझे तो यह भी पता लगा कि दुबई के जो अमीर थे उनने उनको घड़ी गिफ्ट की थी जो लिमिटेड टोटल वर्ल्ड में 3 पीसेस थी, उनने वो भी बेच डाली. बात है कि पाकिस्तान का जो एटॉमिक जो है इसको अच्छा डाइजेस्ट अगर अमेरिका ने भी किया हुआ या वेस्ट ने भी किया हुआ तो ये डाइजेस्ट करवाना इतना आसान सर नहीं. हम लोग डाइजेस्ट नहीं करेंगे मैडम, क्योंकि भैया खतरा तो है, कहीं आतंकवादियों के अगर हाथ लग गया तो. था इसके लिए बहुत सारी कोशिशें और मेहनतें की गई हैं. किसी एक चीज को तो मुझे सराहना पड़ेगा अपने मुल्क के कि इतनी सिक्योरिटी या ये चीज का मैनेजमेंट है कि उसके ऊपर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं किया गया, ना कोई कर सकता है. एक गलत बुनियाद पे बना मुल्क बन गया, अब हम इसको रीडू या अंडन नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम आप अपने आप को एक दूसरे को तो जीने दें. ये मजहबी जो शिद्दत पसंदी है ये खुद से नहीं आई. आप देखें अयूब के दौर में क्या था कि आपको सेकुलर की तरह आप मुल्क चला रहे थे, एक डिक्टेटर था. उसके बाद जनाब क्या हुआ, भुट्टो आए हैं, खुद एक बड़ा सेकुलर आदमी था, लिबरल आदमी था, लेकिन उसने क्या किया, उन्होंने एक सेक्ट को जो अहमदी है उनको गैर मुस्लिम करार दिया. उसके अलावा कई ज्यादा वो बिल ऐसे लेकर आए, शराब वो खुद पीकर जल्सों में आ जाते थे और कहते थे मैंने शराब पी, और उनका ये रिकॉर्ड पे है मैंने शराब की, किसी का खून नहीं पिया. उन्हीं के दौर में कंट्रडिक्शन देखे, उन्हीं के दौर में शराब हराम करार दी गई, शराब बैन हो गई. कंट्रडिक्शन चेक करते जाए, उन्हीं के दौर में कई मुस्लिम लॉ ऐसे आए गए जो कि उनसे बिल्कुल कंट्रडिक्शन में थे. उनका लाइफस्टाइल, वो उनकी जिंदगी टोटल उसके अपोजिट थी जो वो रिफॉर्म्स लेकर आए. उसके बाद जनाब आ गए जिया साहब ने तो पकड़ के आपको 10 साल में आपके अंदर वो नफरत भरी है, आपके बच्चों में, आपके सिलेबस में. बिल्कुल सही बात है, बच्चों में और सिलेबस में जो नफरत भरा गया पाकिस्तान में, वही नफरत जो थोड़ा देर पहले मोहतरमा बोल रही थी ना, वही सब किताब पढ़ के लोग आई हैं और वही सब वीडियो देख करके आई हैं. उनका भी गलती नहीं है, ये सब तालीम का गलती है. इट वॉज अ वेरी ब्रेव एंड ब्रिलियंट स्टेप फ्रॉम मोदी सरकार के वो आना चाहते थे पाकिस्तान, विजिट करना चाहते थे. यकीन माने यहाँ की स्टेट भी डरती है मुल्लागर्दी से, इतना इनकी रूट स्ट्रांग हो चुकी हैं, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इतना स्ट्रांग हो चुका है कि आप किसी को भी पकड़ के आप फतवा दें और आप कहें कि इसने गुस्ताखी की, और वो चाहे कोई भी हो. आप जानते हैं कि बाजवा साहब आए थे तो उन्होंने अपने आप को मुसलमान साबित करने के लिए मिलाद करवाया था और उसकी तस्वीर और उसमें सारे मौलाना बुलाए थे. दोस्तों पाकिस्तान को डरने का सबसे बड़ा कारण यही है जो आपने वीडियो में देखा. हमारा जो कश्मीर के भाई हैं हमेशा ही दहाड़ते रहते हैं, शेर की तरह चिल्लाते हैं, चाहे मेजर राजा साहब हो, हमारा इख्तियार हो, कोई भी इनके साथ डिबेट करता है, हर एक को मात देते हैं. इनके साथ जब डिबेट करते हैं वो यही कहते हैं कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियन हैं, हम कश्मीरी नहीं है. लेकिन वहां से उधर से बार बार इनको ऊपर भोग करने की कोशिश की जाती है. वो लोग क्या बोलते हैं, इंडियन और कश्मीर, मतलब अलग अलग बोलते हैं. इंडिया और कश्मीर अलग है क्या? ये पाकिस्तान में ऐसा है, कश्मीर अलग है और पाकिस्तान अलग है. बिल्कुल अलग है, रियली में अलग है, क्योंकि वो जो हिस्सा है वो हमारा है, आज नहीं तो कल वो हमारा होने वाला है. यही जो डर है आपके गवर्नमेंट को सता रहा है, आपके गवर्नमेंट डर चुका है. उनकी परेशानी का जो सबब है यही डर है, क्योंकि आपने अभी तक जितना भी प्रोपेगेंडा किया था कश्मीर में वो सारा प्रोपेगेंडा खत्म हो चुका है. और मोदी, एस जयशंकर, डोभाल साहब और अमित शाह ने मिलकर आपको बैंड बजाई है. और अभी अमित शाह ने एक बात भी कहा कि भाई कश्मीर में हम 0 टॉलरेंस रखेंगे आतंकवादियों के लिए, कोई भी आतंकवादी अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. दोस्तों ये सबसे बड़ी वजह है. दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय इस वीडियो पे जरूर बताइएगा दोस्तों. और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों. तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद.